हम में से ज्यादातर लोगों के सामने इंटरनेट का जिक्र होते ही सीधा गूगल दिमाग में आता है, क्योंकि गूगल, याहू, बिंग ये सब यूज कर करके तो ढेर कर दिया सब लोगों ने। लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग जितना भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो टोटल इंटरनेट का सिर्फ 4% ही है। तो बाकी का हिस्सा कहाँ है? टोटल 4% हिस्सा ही हम पूरे अभी तक जितने कॉमन पर्सन है वो यूज कर पा रहे हैं। बाकी का 96% अनएक्सप्लोर और अनटच्ड है इंटरनेट पे। क्योंकि जो हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं नॉर्मल ब्राउजर के साथ, वो सिर्फ 4% इसके लिए है कि वो सिर्फ सरफेस वेब कहलाता है, और बाकी का 96% लेयर के नीचे आता है, जो कि डीप वेब और डार्क वेब कहलाता है। तो ये वीडियो डार्क वेब के ऊपर ही रहने वाला है दोस्तों। तो आज के वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि डार्क वेब क्या है और डीप वेब क्या है। शायद हो सकता है इससे पहले कुछ लोगों ने इसका जिक्र सुना हो, लेकिन कुछ लोग के लिए तो बिल्कुल भी नया होगा। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि डार्क वेब को एक्सेस कैसे किया जाए, डार्क वेब लीगल है या इलीगल है, वहाँ एक्सेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए कैसा रहेगा, स्पेशली कॉमन मैन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। और जो व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हमेशा कुछ हम नया लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इतने मॉडर्न लाइफ में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है और वो बहुत ही जरूरी है। आज रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ इंटरनेट भी उतना ही जरूरी हो गया है। लेकिन जब आपको पता चला होगा कि आप लोग ने जितना भी इंटरनेट यूज किया है वो महज 4% ही है, आधे व्यूअर्स का दिल तो वही टूट गया होगा। ये कैसे है? चलिए आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए ये जो फोटो आप देख रहे हैं सामने, इसमें कंसिडर कीजिए ये पूरा आइसबर्ग जो है हमारा जो है इंटरनेट है, जिसका ऊपर का हिस्सा जो सरफेस वेब कहलाता है सिर्फ वही हम सर्व कर पाते हैं। बाकी का जो मोर देन 96% पार्ट का जो इंटरनेट है सरफेस वेब के नीचे आता है, जिसका कुछ हिस्सा डीप वेब है और उसी का सबसेट कह सकते हैं डार्क वेब है। तो डीप वेब और डार्क वेब क्या है ये आगे चल के समझेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल ये देख लीजिए सरफेस वेब क्या है और डीप वेब क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं डार्क वेब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है क्या। तो डार्क वेब एक स्पेशल पार्ट ऑफ इंटरनेट है जो कि नॉर्मल सर्च इंजन से नहीं एक्सेसिबल है। उसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, जिसको टॉर ब्राउजर का नाम दिया गया है। ये लोग भी शायद कुछ जानते होंगे। वैसे टॉर के अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिससे डार्क वेब एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन टॉर सबसे फेमस है और इसको यूज करना इंडिया में तो बिल्कुल भी लीगल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इलीगल है। जो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, वो डार्क वेब सुनते ही उनके दिमाग में सीधा इलीगल या क्राइम आता है। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे इसका ब्लैक मार्केट भी नाम दिया गया है, लेकिन इस पे टोटली ही इलीगल काम नहीं होता है। लोग इसको लीगल और इलीगल दोनों कामों के अपने अपने तरीके से इसको यूज करते हैं। जब डार्क वेब लॉन्च हुआ था तभी इससे ज्यादा लोग अवेयर नहीं थे इससे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया धीरे धीरे लोग इसके बारे में जानने लगे। और इसको यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके आइडेंटिटी को हिडन रखता है। आपका जो रिक्वेस्ट है वो भी एनोनिमस है और जो उसको आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका आइडेंटिटी भी एनोनिमस रहता है। ये एक सबसे बड़ा वजह था कि आपका प्राइवेसी ये मेंटेन करके रखता है। और इसको एक्सेस करने के लिए जो टॉर का मैंने बात बताया था वो एक्चुअली उसका फुल फॉर्म होता है द ओनियन राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका काम ये है, कोई भी डाटा किसी को रिक्वेस्ट जैसे भेज रहे हैं वो आपके आईपी एड्रेस के थ्रू सीधा सीधा उसके पास नहीं जाता है। वो आपके आईपी एड्रेस को सेवरल कंट्रीज और सेवरल नोड्स के थ्रू वो बाउंस करके फिर वहां जाता है। इससे ये होता है कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है कि ये आईपी एड्रेस या ये रिक्वेस्ट आ कहां से रही है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा दोस्तों, शायद आप लोग हैरान हो जाओगे, यहाँ पे इंडिविजुअल लोग ही नहीं एक्सेस कर रहे हैं, बल्कि बड़ी बड़ी कंट्रियों का जो सीक्रेट फाइल्स है वो भी यहाँ पे स्टोर्ड है, ताकि किसी के हाथ ना लगा जा सके। और एक और चीज, इसको स्टार्टिंग से ही यूएस गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है इसको रन करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा सिस्टम चलाने के लिए बहुत सारे कॉस्टिंग और बहुत सारा मैन पावर लगेगा। तो इसकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए और ये सारे कामों के लिए यूएस गवर्नमेंट फंडिंग दे रही है। और अभी तो न्यूज आया है कि गूगल भी इसको फंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ और भी होने वाला है। इसका मेन रीजन ये है डार्क वेब एक्सेस करने का, यहाँ पे कुछ भी काम किया जा रहा है या कुछ काम की वजह कुछ अगर दिया जा रहा है तो जो हमारे नॉर्मल जो वर्ल्ड है इसके अंदर करेंसीज में काम होता है, बट इस डार्क वेब पे क्रिप्टो
करेंसीज में काम होता है। अगर आपने कुछ काम किया है या कुछ काम करवा रहे हो, उसके एवज में आपको क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, ये सब के मीडियम से आपको कॉइन में उसको पे करना पड़ता है और इस तरीके से डार्क वेब काम करती है। और सबसे अजीब बात तो ये है दोस्तों कि ज्यादातर लोग इसको इलीगल कामों के लिए यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि एनोनिमस आइडेंटिटी होने की वजह से कोई किसी को पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सामने वाले से क्या खरीद रहा है। इसका रिजल्ट पिछले कुछ सालों में ये आया है कि डार्क वेब पर पता चला है कि सबसे ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पॉर्न, वेपन्स का, एम्युनिशंस का खरीदना, ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस भी है। तो ये चीज से बचने की जरूरत है और नो वंडर इसके ऊपर बहुत सारे सिक्योरिटी एजेंसीज भी बैठी हुई है इसको रोकने के लिए। बट एनोनिमस आइडेंटिटी होने की वजह से ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनका तो लाइफ खत्म हो जा रहा है वो। और आप लोगों ने में से शायद बहुत जनों ने रेड रूम का नाम सुना होगा। दरअसल डार्क वेब पर ये एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होती है, जिसके अंदर कुछ, मैं तो कहूँगा, पागल लोग देख रहे होते हैं। उसके अंदर एक आदमी को कुछ लोग पकड़कर डिमांड करते हैं कि इसको किस तरीके से टॉर्चर किया जाए और वो टॉर्चर देखने के लिए लोग बिटकॉइंस में पे करते हैं कि अगर वहाँ पे एक पर्सन है उसका कहा जाएगा, यहाँ से कमेंट ऑर्डर आएगा कि उसका कान काट दो, इसके लिए उसको 4-5 बिटकॉइन दे दिया जाता है और वो सडनली उसका कान काट देता है। इस तरीके से इस हद तक वहाँ पे ऐसा काम किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत काम ही किया जा रहा है या इलीगल काम ही किया जा रहा है डार्क वेब पर, उसको लीगल कामों की वजह से भी यूज किया जा रहा है। जैसे कोई जर्नलिस्ट है जो कि अपना आइडेंटिटी छुपा के किसी का न्यूज अगर बाहर करना चाह रहा है, क्योंकि अगर वो नॉर्मल ऐसे करेगा, बाहर करेगा तो शायद उसकी जान को खतरा है, बट एनोनिमस आइडेंटिटी होने की वजह से वो डार्क वेब पर जाकर कोई भी न्यूज ऐसा रिलीज कर सकता है जिससे सामने वाले को इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए और उसकी आइडेंटिटी भी छुपी रहे। तो ये जर्नलिस्ट का काम हो सकता है या फिर लीगली इसको यूज किया जा सकता है या फिर विसल ब्लोअर के तौर पे इसको यूज किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे यूजेस हैं जिसको लीगली भी यूज किया जा सकता है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल पे, स्टार्टिंग में जो बताया था कि एक्सेस करना सही है या गलत है, क्योंकि दोस्तों ये देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो। अगर आप उसको लीगली या फिर सिर्फ सर्फिंग के या फिर एक्सप्लोर करने की वजह से इसको यूज कर रहे हो तो आपके लिए लीगल है। बट अगर आप कुछ गलत चीज उस पर खरीदने के लिए कोशिश कर रहे हो या कुछ ऐसा इंटेंसिटी से आप उसके ऊपर जाना चाह रहे हो तो वो चीज़ इलीगल है। ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि वो लीगल है या इलीगल है। फिर भी एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी जो लोग बिल्कुल भी नए हैं या डार्क वेब का नॉलेज उनको नहीं है तो उनके लिए डार्क वेब एक्सेस करना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रॉन्ग क्लिक आपके जीवन को खतरे में डाल सकता है और हैकर्स डाटा को हैक करना भी यहाँ पे बहुत इजीली पॉसिबल है। तो इस चीज़ों से बचने के लिए पहले आप उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गेन करें, उसके बाद आप सर्फिंग कर सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड देन। इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है हो सकता है कुछ हद तक उसमें गलत भी हो, क्योंकि डार्क वेब का प्रॉपर नॉलेज सबको ना होने की वजह से कुछ बातें हो सकती है इसके अंदर गलत भी हो, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये सही हो। और एक इन्फॉर्मेशन और मिला है कि कुछ अभी डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए इल्यूमिनाटी के लोग भी इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब ये इल्यूमिनाटी क्या होता है ये अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा दोस्तों। डार्क वेब के बारे में जानकर आपको कैसा लगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, और आप इस बारे में कब से जान रहे थे ये भी ज़रूर बताइएगा, और इल्यूमिनाटी के बारे में आप क्या जानते हैं वो भी बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस टॉपिक को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगला आने वाला कोई भी वीडियो आप मिस